हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज नंबर 5.2। आपको ध्यान होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है? हम जिस नंबर का टर्म फाइंड करना चाहते हैं उसको कहते हैं ये nth टर्म है, उसको हम an से डिनोट करते हैं। मतलब nth टर्म क्या है? an। a जो है वो फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, और जिस नंबर का टर्म हमें फाइंड करना होता है वो n की वैल्यू होती है। अब ध्यान दें, 5.2 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सभी क्वेश्चन जितने भी पार्ट्स हैं फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ पार्ट तक, सभी पार्ट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। और इसमें जो वैल्यूज गिवन है वो आप पुट कर दीजिए और जो नोन है वो आपको मिल जाएगी। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखिए, a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है और an बताना है। तो इसमें an की जरूरत है, तो an हमने लिखा, और a गिवन है, a कितना है? इसमें 7 है, तो 7 यहां पर पुट कर दिया, प्लस n माइनस 1 लेना है, n की वैल्यू क्या है? 8, तो यहां पर 8 कर दिया, 8 माइनस 1 इंटू d है इसमें 3। तो इस तरीके से क्या आया? an इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3, और यह आ गया 7 प्लस 21, और फाइनली आ गया 28। तो यहां पर आप जो an पुट करेंगे वो 28 करेंगे। ऐसे ही अगर आप सेकंड पार्ट की बात करें, जैसे सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट मैंने बताया, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो इसमें क्या कहेंगे? फिर से वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहां लिखेंगे an इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें वैल्यू किसकी पुट करनी है? an माइनस 18 गिवन है, इक्वल टू a फर्स्ट टर्म होता है, तो a इसमें गिवन नहीं है, नहीं सॉरी, a इसमें गिवन था, हमें इसमें फाइंड करना था d, इसमें a गिवन है। a जो है वो है माइनस 18, और an भी गिवन है, an है इसमें 0, तो ये 0 है। सेकेंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, an 0 है, और उसके बाद a की वैल्यू पुट करनी है, और a है इसमें माइनस 18, ये माइनस 18 हो गया, प्लस n माइनस 1 आपको करना है, n की वैल्यू क्या है? 10, तो ये 10 हो गया, 10 माइनस 1 इंटू डी इसमें फाइंड करना है आपको। तो क्या करेंगे? 18 को आप इधर कर दीजिए, तो ये प्लस का 18 हो गया, इक्वल टू 9 इंटू डी, तो 9 इंटू डी आ जाएगा, या फिर डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि 9 18 को डिवाइड करेगा तो डी की वैल्यू 2 आ जाएगी, और इस तरीके से आप इसमें 2 पुट कर देंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स में आपको यही एक फॉर्मूला यूज करना है, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप जो है जो भी अननोन वैल्यू है वो आपको मिलती जाएगी। अब आइए हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 30th टर्म आपको बताना है, और टर्म गिवन है 10 7 4, और इस तरीके से 30th टर्म आपको बताना है। तो आप इसमें देखिए क्या करना है, मतलब जितने भी क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज में हमको यही एक फॉर्मूला यहां पर यूज करना है। तो आइए देखते हैं, जैसे सेकेंड पार्ट का कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आप सेकेंड पार्ट ले लीजिए, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आप लोगों को। तो जैसे सेकेंड का सेकेंड पार्ट अगर हम ले लें, तो सेकेंड पार्ट में सीरीज क्या गिवन है? 3 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2, और उसके बाद है 2, और इस तरीके से टर्म्स गिवन है, ये सीरीज है। अब इसमें a क्या है? a क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, ये माइनस 3 हो गया। d क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस 1 अपॉन 2, माइनस और माइनस 3 जब आप करेंगे यहां पर, तो कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2, इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो माइनस 1 प्लस 2 3 जा 6, तो फाइनली कितना आ गया? 5.2। ठीक, तो इस तरीके से d आपको 5.2 मिल गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए 11th टर्म इसमें क्या होगा? तो 11th टर्म आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 11th टर्म क्या होगा? a प्लस 10d। आपको पता है कि जिस नंबर का टर्म हम फाइंड करना चाहते हैं उससे एक कम यहां पर होता है, n माइनस 1 होता है ना यहां पर। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, a क्या है? माइनस 3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 5.2 हमने किया, तो ये 2 5 जा 10 हो गया। इस तरीके से ये माइनस 3 प्लस 25, तो 25 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 22। अब आप देखिए इसमें कोई एक ऑप्शन होगा जिसमें इसकी वैल्यू 22 होगी। आप देखिए इसका जो बी वाला पार्ट है, इसका मतलब ये बी पार्ट इसका सही है। तो आपने यहां पर भी वही काम किया। अब आइए हम थर्ड क्वेश्चन का कोई एक पार्ट ले लेते हैं, क्या 2 पार्ट की बात कर लेते हैं। इसी एक्सरसाइज में 5.2 एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है, आइए उसको देख लेते हैं।
कुछ पार्ट्स हम लोग लेंगे, एक दो पार्ट्स हम आपको बता देते हैं, अदर पार्ट्स आप चेक कर लेंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन का कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया फर्स्ट पार्ट ही एक बार चेक देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट क्या है, अब देखिए गिवन है 2 और उसके बाद है 26 और बीच में स्पेस है 2 कामा यहाँ पर ये फिर 26। अब पूछा जा रहा है आपसे इसकी वैल्यू क्या होगी, जो अननोन वैल्यू है वो क्या है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या होगा, तो आप ध्यान से देखिए ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू 2। और ध्यान दें ये जो है फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म वास्तव में क्या होगा, a प्लस 2d होगा, क्योंकि जिस नंबर का टर्म होता है उससे एक कम d होता है, तो a प्लस 2d की वैल्यू क्या होगी 26। अब आप इसमें a की वैल्यू पुट कर दिए, a क्या है 2, तो 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, या फिर 2d इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 उधर माइनस होकर के कितना बनेगा 24, या d इक्वल टू आ गया 12। तो आपने यहां पर d की वैल्यू 12 फाइंड कर ली। अब आपको कौन सा टर्म बताना था, सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म अगर आपको फाइंड करना तो a प्लस 1d यानी कि सिर्फ d लिख सकते हैं, ये सेकेंड टर्म होता है a प्लस d। तो a क्या आ रहा है आपका 2, पहले से ही गिवन था, और d आपने फाइंड किया 12, तो 2 प्लस 12 और इस तरीके से ये हो गया 14। तो इसमें आपको क्या मिला, ये जो सेकेंड टर्म है ये है 14। तो यहां पर आप देखिए 2 के बाद 14 आ रहा है, 14 के बाद 26 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको बताया। आइए कोई एक पार्ट और ले लेते हैं इसमें, जैसे आप कौन सा लेंगे, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट बता देते हैं। सभी पार्ट्स लगभग एक जैसे ही हैं, आप उसको कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट आप देखिए, जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, -4 पहला टर्म है -4, और इसके बाद कुछ प्लेसेस गिवन है 1 2 3 4, 4 प्लेसेस हैं, ऐसे नहीं गिवन है ये ऐसे, और उसके बाद जो है लास्ट में है 6, ये 6 है। आप ध्यान दीजिए ये जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम a कहते हैं, तो a की वैल्यू इसमें गिवन है कितनी है -4, और ये किस नंबर का टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ये 6 नंबर का टर्म है, और 6 नंबर का टर्म का मतलब ये a प्लस 5d है। तो a प्लस 5d क्या है, a प्लस 5d है 6, जिसमें a की वैल्यू पुट करेंगे -4 प्लस 5d इक्वल टू आ गया 6, तो 5d इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 4, क्योंकि 4 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 5d इक्वल टू हो गया 10, तो d आ गया आपका 2। तो यहां पर हमने d2 फाइंड कर लिया। अब आप फाइंड करिए भाई ये जो सेकेंड टर्म है ये क्या है, a प्लस d है, ये क्या होगा a प्लस 2d होगा, a प्लस 3d होगा, और a प्लस 4d होगा, क्योंकि भाई जिस नंबर का टर्म होता है उससे एक कम d लिया जाता है हमेशा। सेकेंड नंबर में 1d आ गया, प्लस किया हमने, से थर्ड नंबर में 2d हो गया, फोर्थ नंबर में 3d, फिफ्थ नंबर में 4d। अब आप वैल्यू पुट करिए, ओरल है क्वेश्चन भाई, d की वैल्यू 2 आ रही है, तो क्या आ जाएगा -4 प्लस 2, तो कितना हो गया माइनस का 2, तो यहां पर आ जाएगा आपका -2, फिर -4 प्लस 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 0, यहां पर 0 हो गया। अब आप देखिए एक सीक्वेंस भी आपको मिल रही है कि हम इसमें 2 प्लस करते हुए जा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आप 0 आ रहा है 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 4 के बाद में 6 आएगा, नहीं तो आप इसमें वैल्यू पुट करिए जो हमने ऊपर लिखा है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इसमें आप वैल्यूज को पुट करें और इस तरीके से आपको अननोन वैल्यूज कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन का आपको फोर्थ पार्ट बताया। ठीक, फोर्थ पार्ट बता दिया, फर्स्ट से पार्ट भी मैंने आपको बताया, और इसी तरीके से अदर पार्ट जितने भी हैं आप इस थर्ड क्वेश्चन के कर सकते हैं। ध्यान दें एनसीईआरटी के मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो आपके सामने एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा हूं, तो आप बुक में क्वेश्चन भी देखें और उसका सामने सोल्यूशन देखें, और फिर जो उस टाइप के क्वेश्चंस उनको करने की कोशिश करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें गिवन है एपी है 3 8 13 3 8 13 ऐसे चल रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 भी है गिवन है, इज जो है 78। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस नंबर का टर्म 78 होगा, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक, मतलब इस एपी में किस नंबर का टर्म है 78, ये जानना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि हमने यहां पर 3 8 13 18 फिर डॉट 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 करके लिख दिया। अब ये किस नंबर पे 78 आ रहा है ये आपको जानना है।
आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब ये एपी का टर्म है भी या नहीं है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आगे आएंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि ये एन नंबर का टर्म है। क्या एज्यूम करते हैं, लेट द nth टर्म बी 78। क्या लिखेंगे यहां पर, लेट द nth टर्म बी 78। हम ये मान लेंगे कि लेट द nth टर्म भी यहां पर लिख लीजिए, nth टर्म टर्म बी 78। ठीक, तो हमने ये एज्यूम किया कि ये जो 78 है वो nth टर्म है, n नंबर का टर्म है, और nth टर्म को हम क्या कहते हैं, an। इसका मतलब क्या हुआ, an जो है वो 78 हो गया, nth टर्म को हम an कहते हैं, तो ये 78 हो गया। और a क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या है 3, d क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये एपी तो है ही, इसमें हमें ये तो नहीं चेक करना है कि एपी है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, an फाइंड कर लिया, n फाइंड कर लिया और d फाइंड कर लिया। ठीक, अब हमें बताना क्या है कि किस नंबर का टर्म है, मतलब n की वैल्यू बतानी है। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आप, वही an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपने यूज किया, वैल्यू पुट कर दी। an क्या है 78, a क्या है 3 प्लस n माइनस 1, क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, n तो हमें पता ही नहीं है। d कितना आ रहा है इंटू 5। अब आप पहले 3 को इधर कर दीजिए, तो 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ठीक, तो ये आ जाएगा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, ये किया हमने। अब आप 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 75 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू n माइनस 1, तो ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 5 जेड 75 होता है, तो ये 15 इक्वल टू n माइनस 1 आ रहा है। अब इस 1 को इधर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएंगे 16। इसका मतलब ये हुआ कि जो 78 है वास्तव में 16th नंबर का टर्म है। ये जो टर्म है वो 16th नंबर का टर्म है, ये चीज आपको यहां पर मिल गई। ठीक, तो अगर आप लिखना भी चाहें तो कंटिन्यू डिवाइड करके आया, 3 प्लस 5 कर रहे हैं, फिर 5 तो प्लस करते चले जा रहे हैं ना आप, तो 5 प्लस करेंगे 23 आएगा, फिर 28 तरीके से आप कंटिन्यू लिखते चले जाएंगे, तो 16th नंबर का जो टर्म होगा आपका वो हो जाएगा 78। ठीक, तो यहां पर हमें ये बताना था कि 78 किस नंबर का टर्म है, तो ये 4th क्वेश्चन मैंने आपको बताया। इसके बाद आइए और भी कुछ क्वेश्चन जो सिमिलर क्वेश्चन है उनको नहीं बताएंगे, उनको आप खुद ही करेंगे। और बाकी जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन विच द फॉलोइंग एपीज। अब इसमें कहा जा रहा है कि यहां पर भी नंबर ऑफ टर्म बताए, जो एपी गिवन है और जो लास्ट टर्म भी गिवन है, जैसे फर्स्ट पार्ट में 205 लास्ट टर्म गिवन है, तो लास्ट टर्म को हम ये मानते हैं कि ये nth टर्म है, मतलब वो an होता है। जैसे मान लिया इस तरीके से टर्म गिवन है, ऐसे 2-4 टर्म बताए गए, तो यहां वाला जो टर्म होता है वो an होता है, nth टर्म, ये को इसको हम a कहते हैं, और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो d होता है। तो इस तरीके से जो 5th पार्ट है आपका, 5th क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप आसानी से अपने आप कर लेंगे। ठीक है, 5th क्वेश्चन को हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4th क्वेश्चन मैंने आपको बताया बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन आपका है 5th, तो 5th क्वेश्चन आप ट्राई कर लेंगे। 5th क्वेश्चन के बाद में देखिए 6th क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, चेक द -150 इज अ टर्म ऑफ द गिवन एपी 11 8 5 2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करिए कि जो -150 है ये इस एपी का टर्म है या नहीं है। ठीक, तो अब इसमें हमें ये बताना है कि एपी का टर्म है या नहीं है। तो यहां पर एपी क्या है, एपी है 11 8 5 2 11, ये 11 है, 11 8 5 2, इस तरीके से चल रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इस एपी का -150 टर्म है या नहीं है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो -150 है वो इसका nth टर्म होगा, ये एज्यूम करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमने जैसे लिया है। अब इसमें इधर साइड में नोट कर लीजिए, a क्या है 11, d क्या है 8 माइनस 11, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म आप कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा -3, और a हो गया, d हो गया, और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
तो यहां पर हमने -150 लिखा an, क्योंकि हमने ये माना कि अगर ये टर्म है -150 तो वो nth टर्म हो सकता है इस एपी में। तो हमने an की जगह पर -150 पुट कर दिया। a कितना है 11 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -3। अब पहले आप 11 को इधर करिए, तो -150 -11 इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो ये आ गया आपका -161। ठीक, और इसके बाद ये -3 इसको डिवाइड करेगा तो नीचे आ गया -3 इक्वल टू n-1। अब आप ध्यान से देखिए, इसको तो हमने क्रॉस कर दिया, लेकिन जब आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो इसे 3 5 जा 15 हुआ, 1 बचेगा 10 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, और यहां पर 2 होल अपॉन 3 इक्वल टू n-1 आ रहा। अब आप 1 को जब इधर करेंगे, है ना, तो 1 को अगर आप इधर भी कर देंगे तो भी आप ये पाएंगे कि ये होल नंबर नहीं हो पाएगा। आप चाहे तो आप यहीं पर 1, इसको पहले 1 ले आइए, उसके बाद डिवाइड करके देख लीजिए। हम इधर साइड में कर दे रहे हैं भाई। 1 को जब हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा 161 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू ये आ जाएगा n। अब आप एलसीएम लीजिए, इसमें 3 एलसीएम हो गया तो क्या हो जाएगा 161 प्लस 3 इक्वल टू n, और ये हो जाएगा 164 अपॉन 3 इक्वल टू n आ रहा। अब आप जब डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और उसके बाद 12 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 2 अपॉन 3 इक्वल टू n। तो आप क्या देख रहे हैं कि n की वैल्यू आ रही है 54 होल 2 अपॉन 3। मतलब ना तो ये 54 नंबर का टर्म है और ना ही ये 56 नंबर का टर्म है। भाई जब हम टर्म्स की बात करते हैं तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अब ये जो -150 आ रहा है ये 54 होल 2 अपॉन 3 नंबर का टर्म है। मतलब एक 54 टर्म हो सकता है या 55th टर्म हो सकता है, लेकिन ये क्या आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चूंकि आपको जो वैल्यू दे रहा है वो होल नंबर में नहीं मिल पा रही। अगर ये होल नंबर में नहीं मिल पा रही, होल नंबर क्या, बेसिकली हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म से हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म इस तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है n जो इसमें आ रहा है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा। अगर ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है तो फिर ये इस एपी का टर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम ये कह नहीं सकते हम कहें 54 नंबर का टर्म है तो नहीं है, क्योंकि 54 से ज्यादा इसकी वैल्यू है। हम कहें कि 55th नंबर का टर्म है तो 55th नंबर का टर्म भी ये नहीं है, क्योंकि ये 55 से कम है। जैसे यहां पर 54 और 55th की टर्म की हम बात करें, इसके बीच में कहीं आ रहा है। तो ये किसी भी तरीके से नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, और अगर ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब -150 इस एपी में नहीं आएगा। ये देखना होता है। ठीक, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर, मैं बता रहा था क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक, आपकी समझ में आ गया होगा। आइए और देख लेते हैं कि क्या है इसमें। इसी तरीके से क्वेश्चंस को आप ट्राई करते रहेंगे। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं, आप देखिए पूरी एक्सरसाइज में हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जो हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले को हम कंटिन्यू यूज करते चले जा रहे हैं, उसको आप समझते रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी इफ 11th टर्म 38 और 16 टर्म। अब देखिए इसमें आपको सिर्फ हिंट दे सकते हैं। जैसे 11th टर्म गिवन है, 11th टर्म क्या है, 11 टर्म है 38 और 16 टर्म है 70D। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 11 टर्म आपका क्या होगा a प्लस 10D, ये है 10D, ये है 38, और जो 16th टर्म है जो है वो है 73। 16th टर्म का मतलब a प्लस 15D इक्वल टू 73। अब आप क्या करें, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, आपको a मिल जाएगा और d भी मिल जाएगा। ये हमने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जब हमने बात की तो हमने वहां पर दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का प्रोसेस बताया था। आप क्या करें भाई, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एक कैंसिल, d की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर d की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दी, आपको a मिल जाएगा। और जब a और d मिल जाएगा फिर आप उसमें चाहे जिस नंबर का टर्म फाइंड कर लीजिए। जैसे इसमें 31st टर्म आपसे पूछा गया तो 31st टर्म क्या होगा, a प्लस 30D, a मिल जाएगा आपको, d मिल जाएगा, तो समझिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी समझ में आ ही गया होगा। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैं सभी क्वेश्चंस लगभग एक्सप्लेन कर रहा हूं,
कुछ क्वेश्चन तो हालांकि आप लोग ट्राई कर लेंगे। आइए एक क्वेश्चन हम लास्ट बता देते हैं आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 10। फिर उसके आगे की कुछ क्वेश्चन जो बचेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे। 7, 8, 9 से भी लगभग एक जैसे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 17 if the 17th term of the AP exceed its 10th term by 7। अब देखिए यहां पर दो बातें की गई, 17th टर्म और 10th टर्म। तो देखिए 17th टर्म यानी कि A17, ये हो जाएगा A प्लस 16D, ये तो हो गया 17th टर्म। और इसमें कहा गया, बात की गई है 10th टर्म की, तो 10th टर्म यानी कि A10, ये क्या हो जाएगा A प्लस 9D हो जाएगा। क्लियर। और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक, तो यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, A17 जो है वो A10 से कितना ज्यादा है, 7। ये क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। और आगे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें आपको क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक, मतलब डी की वैल्यू आपको बतानी है, वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ए कितना है, A17 सॉरी A17 आ रहा है, A प्लस 16D, A प्लस 16D इक्वल टू A10, मतलब 10th टर्म क्या है, A प्लस 9D प्लस 7 आ गया। आप चाहें तो A से A को हटा दीजिए, क्योंकि A इधर आकर के माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये हो जाएगा 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे लग रहा है ये 7 ही आएगा, क्योंकि 9 प्लस 7 16 होता है। तो 7D इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ गई यहाँ पर। और इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ D पूछा गया था। अगर मान लीजिए D के बाद किसी दूसरे नंबर का टर्म पूछा गया होता तो आप उसको भी बता सकते थे। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस हो गए हैं। और जो है आगे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कि ये तो मैं एक्सरसाइज को आज फिनिश ही कर दूं, क्योंकि बहुत मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, ज्यादातर सभी क्वेश्चंस लगभग एक जैसे ही हैं। तो आइए एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं और उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज को आज फिनिश ही कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात कर लेंगे। ठीक है, तो आइए कोई एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको बता दिया, और आइए देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 या 14 ले लेते हैं। जैसे 13th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 इसी का है, 5.2 एक्सरसाइज का। लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर कितने होंगे जो 7 से डिवाइड हो रहा है। आप ध्यान दीजिए, 3 डिजिट की स्टार्टिंग होती है 100 से, एंड कहां पर होता है, 999 पर। अब इसके बीच में 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं? तो हम पहला नंबर हमारा 7 से डिवाइड होने वाला कौन सा होगा, इसके लिए क्या करते हैं, 100 को आप पहले 7 से डिवाइड करिए। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, कितना बचा 3, 30 हो जाएगा जब ये 0 आप लाएंगे नीचे। ठीक, फिर कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, कितना बचा 2। ठीक, अब हम इसमें कुछ ऐड तो कर नहीं सकते, तो आपको ध्यान होगा कि भाई यहां पर 2 आ रहा है, और हम अगर सॉरी इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 डिजिट का नंबर बनेगा। हमें इसमें ऐड करना है, और ऐड करने के लिए हमेशा कितना ऐड किया जाता है, इसका जो डिफरेंस होता है, डिवाइजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस होता है, उतना हम ऐड कर दें तो तुरंत ये इससे डिविजिबल हो जाता है। ठीक भाई, यहां पर 2 बच रहा है, अगर यहां पर इसका जो डिफरेंस 5 आ रहा है, मतलब 5 और होता अगर इसमें, तो यहां 7 आ रहा होता, 7 अगर आ रहा होता तो डायरेक्टली 15 टाइम्स हो जाता है, तो डिविजिबल हो जाता ना। मतलब हमें क्या करना होता है कि जब भी हम ऐड करके डिविजिबल नंबर फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है कि डिवाइजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस होता है वो ऐड करना पड़ता है। अब 7 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, 7 और 2 का, 7 और 2 का डिफरेंस आएगा 5। इसका मतलब 5 हम इसमें प्लस कर देंगे, तो जो पहला नंबर हमारा आएगा वो हो जाएगा 105। 105 एक ऐसा नंबर होगा जो किससे डिवाइड हो रहा होगा, 7 से। पहली चीज तो हमने फर्स्ट नंबर फाइंड कर लिया। अब भाई हम लास्ट नंबर देख लेते हैं कौन सा होगा, क्योंकि लास्ट जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो होता है 99। अब इसके बीच में और भी नंबर्स आते रहेंगे, वो अलग बात है, लेकिन लास्ट नंबर हमारा क्या होगा, क्योंकि 99 जो है वो 3 डिजिट का नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 999 को भी हम 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 1 जा 7, ठीक, कितना बचा 2, ठीक, 9 हो गया।
7 4 जा 28, यहां पर 1 बच रहा है, फिर ये 9 नीचे आ जाएगा, और 7 2 जा 14, कितना बच रहा है 5, ठीक 5 बच रहा है। अब इसमें हम कुछ ऐड तो कर नहीं सकते, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐड कर देंगे तो ये 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा ना, क्योंकि ये तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो 4 डिजिट हो जाएगा। तो इसमें हम अगर कुछ कर सकते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट हमें कितना करना पड़ता है, जितना रिमाइंडर होता है, मतलब जो 5 बच रहा है, अगर इसमें 5 कम हो, अगर हम 5 इसमें से कम कर दें तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और हम ये कहेंगे वो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो जब हम इसमें से 5 माइनस करेंगे तो -5 जब आप करेंगे कितना आएगा, 994। तो इस तरीके से इसमें जो 994 होगा ये लास्ट डिजिट नंबर हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आपने जो ये निकाला कि 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के नंबर्स में जो पहला नंबर होगा वो ये होगा फर्स्ट नंबर, और लास्ट नंबर ये होगा। लास्ट नंबर को हम क्या कहते हैं, एन, nth टर्म मानते हैं, ये एन है, और ये जो पहला टर्म होता है उसको हम कहते हैं ए, ये फर्स्ट टर्म है। अब रही बात डी की, तो जब आप डिविजिबिलिटी की बात करते हैं भाई, 7 से डिवाइड होने की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है भाई, 7 7 प्लस ही तो होता चला जाता है। मान लीजिए यहां पर 105 हो तो अगला क्या होगा, 112 होगा, क्योंकि 7 से जैसे आप टेबल पढ़ते हैं, 2 की टेबल आप करते हैं, 2 की टेबल आप 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 की बात करते हैं, या तो आप 2 2 कंटिन्यू प्लस करते चले जाइए। 5 की टेबल या 4 की टेबल आप करते हैं तो 4 करते हैं, फिर 4 प्लस 4 8 कर देते हैं, फिर 8 प्लस 4 12 करते हैं, फिर 12 प्लस 4 16, यही तो चल रहा है, टेबल तो वही होती है। तो यहां पर भी अगर हम 7 की डिविजिबिलिटी की बात करें, इसमें अगर पहला नंबर ये 7 से डिवाइड है तो उसके बाद अगला नंबर 112 होगा, फिर 119 होगा, ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट जो नंबर होगा वो 994 होगा। इसमें हम 3 डिजिट के नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ए अगर ये है तो डी कितना होगा, डी आएगा 7, क्योंकि अगर 7 की डिविजिबिलिटी की बात हो रही है या 7 की टेबल ये चल रही है तो इसमें ए डी की वैल्यू भी 7 ही आएगी, और अगर आप चाहें तो इसे सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, ए मिल गया 105 और डी मिल गया 7। अब आइए हम देख लेते हैं कि कितने टर्म्स हो रहे हैं। तो यहां पर ए आ रहा है कितना 105, डी आ रहा है 7, और ए एन आपका ये है। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना है 994 इक्वल टू ए कितना आ रहा है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना आ रहा है 7। 105 इधर कर दिए तो 1994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब आप इधर सब्ट्रैक्ट कर लिए 994 और इसमें से 105 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 है इधर से 14 हो जाएगा, 14 माइनस 5 9 हो गया, ये 8 हो गया और ये 8 हो गया, कितना आ रहा है 8 8 9 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब ये इधर डिवाइड करेगा तो 8 8 9 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू एन माइनस 1। ये किया हमने। इधर साइड में आप देख लीजिए, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7 18 हो गया, 7 2 जा 14 4 बचेगा और 7 7 जा 14 147 आ रहा है। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ रहा है 147। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 147 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू आ गई 148। तो इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, तो वो टोटल नंबर कितने होंगे 148। तो इसमें हमेशा ये देखना होता है कि 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट में सबसे पहला नंबर क्या होगा और सबसे आखिरी नंबर क्या होगा। ठीक, ये हमें निकालना होता है। और रही बात डी की, तो अगर हम 7 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो डी 7 ही रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। ऐसे जैसे 14th क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। अब इसमें मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे देता हूं और आगे के क्वेश्चंस आप इसी टाइप से कर लेंगे। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूं आपको, कुछ तो आप करेंगे ही, कुछ हमने हिंट दे दी कुछ क्वेश्चंस में और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए इस एक्सरसाइज में। बाकी आप ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कोशिश करेंगे तो हो जाएंगे क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे सकता हूं। जैसे 14th क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। अब 10 से 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं। अब 4 के कितने मल्टीपल का मतलब है भाई 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर, यही तो हुआ ना भाई। मल्टीपल्स क्या होते हैं,
भाई मल्टीपल जब आप करते हैं तो 4 से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सब 4 के मल्टीपल है ना भाई। 4 के मल्टीपल में आप 4, 8, 12, 16 यही तो 4 के मल्टीपल में होंगे सब। पहला मल्टीपल ये है, दूसरा 8 हो गया, तीसरा 12 हो गया, फिर 16 हो गया। तो 4 भी 4 से डिवाइड होगा, 8 भी 4 से डिवाइड होगा, इस तरीके से ही तो होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 10 से लेकर के 250 के बीच में 4 से डिवाइड 4 के मल्टीपल कितने हैं, तो 4 के मल्टीपल वही होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे। तो आप देखिए 10 के बाद में आपको पता है 11 4 से डिवाइड नहीं होता। पहला नंबर क्या आएगा 12, तो जो सीरीज आपकी बनेगी वो हो जाएगी 12 के बाद में फिर 16 आएगा, क्योंकि हम 4 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो 12 16 ये सीक्वेंस चलेगी। अब लास्ट क्या होगा, क्योंकि 250 क्या 4 से डिवाइड होता है, तो आप ये देख रहे हैं कि 250 4 से डिवाइड नहीं होता। तो 250 से ठीक पहले कौन सा नंबर होगा, तो हम उसमें वही काम करेंगे भाई। हम इसमें कितना माइनस कर दें कि 4 से डिवाइड हो जाए, तो जितना रिमाइंडर आ रहा है उतना माइनस कर दीजिए। तो 250 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो 4 6 जा कितना हो गया 24, 1 बचा 10 हो गया, और 4 2 जा 8, कितना बच रहा है 2। अगर ये 2 ना होता तो ये नंबर डिवाइड हो जाता, तो हम इसमें से 2 कम कर देते हैं, तो ये आएगा 248। और इस तरीके से फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। आप माइनस करके भी डी फाइंड कर सकते हैं, और वैसे भी चूंकि मामला 4 से की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है तो इसमें डी तो 4 आएगा ही। लास्ट टर्म आपका ये हो गया। तो इस तरीके से ए आपका इसमें 12 हो जाएगा, डी हो जाएगा 4, और जो ए एन आएगा वो 248 आएगा। और बाकी फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आप यूज करेंगे। आपको जिस तरीके से पिछले क्वेश्चंस मैंने आपको बताए उसी टाइप से ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ध्यान दें, इस एक्सरसाइज में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस बीच में बता दिए हैं। इसी टाइप के लगभग क्वेश्चंस हैं, आप करने की कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज में। काफी कुछ आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं से भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इस टाइप के अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बताएंगे। तो उसमें हम आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बताते रहेंगे। और जो है अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बताएं, फिर कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे होंगे तो हम उस लेक्चर में उस क्वेश्चन की भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल तो 5.3 एक्सरसाइज लेकर के आएंगे, लेकिन अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन नंबर या कोई पूरा क्वेश्चन हमें आप बताएंगे। मैं नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा मैं उस लेक्चर में उस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।